बोलो क्या होना? मम्मी के ऊपर चढ़ना होना, मम्मी नहीं। क्या हुआ, इतने कुछ परेशान हो गए? अभी तो 12 बज रहे, मगरिब तक का व्लॉग है। फुल डे व्लॉग होना, फुल डे व्लॉग होना बोले ना, तो देखो फुल डे व्लॉग। झलक तो देख लिए होंगे कि फुल डे में क्या क्या होता मेरे साथ। ये चिंटू पिंटू के साथ मेरे दिन कैसा गुजरते। कितना सब्र कर ले रही हूँ यारों में। मेरे सब्र पे मैं कुछ रश्क हो रहा। कब कौन सा वक्त था कि जो मैं सब्र की दुआ करी जो कबूल हो गई। फिर एक बार नक्को बोलो यारो, फुल डे व्लॉग होना बोल के बड़ा दम हो गया था मेरे को। बस बस हो जा रहा था मेरे को, मालूम है। रिकॉर्डिंग करते करते मेरे को ऐसा दिख रहा था मालूम कि कहीं को तो भी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, कहीं को तो भी यूट्यूब खोली यारों में। सुकून से शौहर कमा के खिला के अच्छा रख रहा था। कहीं को तो भी बैठे बैठे खुजली उठी मेरे को बोल के। समझ में नहीं आ रहा था मालूम, अफसोस में चली जा रही थी मैं। अल्लाह के वास्ते फिर एक बार कोई भी नक्को बोलो यारो, फुल डे व्लॉग होना बोल के। आज तो मैं डिसाइड कर ली, ये दोनों की शादी करे तक ना मैं फुल डे व्लॉग नहीं बनाती हूँ। हंसी कहीं को आ रही जी अम्मा तुम्हाको? मेरी बातों पे हंस रहे तुम। अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी ऐसी छो। एक दिन तुम भी ऐसी चिंटू पिंटू की अम्मा बनेंगे और तुम्हारा भी फुल डे ऐसी गुजरेगा। अभी तो फुल डे की शुरुआत भी नहीं हुई अम्मा। 1 ही बज रहा। बच्चों को खिला के सुलाना है। पूरा दिन बाकी है अम्मा। तो मैं यहाँ पे अबीहा और उज़ैर के लिए रैप बना रही हूँ। और ये घर की जो रोटी थी उसका बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बेसिक जो सलाद रहता वो सलाद, और उसमें मैं चिकन डालकर, थोड़ा सा सलाद का क्रीम डालकर, मैं हमेशा यही देने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चे आराम से खा लेते भाई। टेंशन नहीं रहती खाओ 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 बोलने की। तो मैं यहाँ पे सलाद बना रही थी, तो फिर दोनों का वही झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। और उनके इस झगड़े को मैं इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी हुई थी। आप सबको लग रहा होगा कि आज का व्लॉग फ़नी होगा। नहीं, आज का व्लॉग फ़नी नहीं है। आज का व्लॉग ना बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये जो मैंने अब तक जो बात की है वो मेरा नेचर है। मैं ऐसी ही बात करती हूँ क्योंकि हम हैदराबादी है। और मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में थोड़ा सा हैदराबादी तड़का दे देते हैं। तो बच्चों को मैंने यहाँ पर रैप बना कर दे दी है, और ये मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए रेडी हो रही थी। और एज़ यूजुअल मैं नमाज़ के लिए खड़ी हुई थी। और अबिहा ने कहा कि अम्मी मैं भी पढ़ूँगी, मैं भी पढ़ूँगी। तो फिर अबिहा के लिए मैंने जानिमाज़ डाल दी। और अब तक उज़ैर को ये ख़्याल नहीं आया कि अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, वरना वो आकर मेरे पास बैठ जाएगा या मुझे सताएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आज का व्लॉग सेंसिटिव है। क्यों मत पता है? क्योंकि मुझे ये बार-बार महसूस होता है कि हम दिन भर में हज़ार काम कर सकते हैं। कपड़े धो सकते हैं, घर की साफ़-सफ़ाइयाँ कर सकते हैं, बड़े-बड़े पकवान कर सकते हैं, हम बच्चों को सँभाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। हमारे पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि आज घर में काम बहुत था, मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला कि कब अज़ान हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया। और 1:30 बजे के करीब बच्चे सो गए थे, और ऐसे ही उज़ैर मुझे पकड़ कर सोता है। और ये रहा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, और ये रही मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, मेरी अबीहा बेटी, जो रैप इसे इतना पसंद है, इतना पसंद है ना, ये हर दिन 3 टाइम भी रैप खाएगी। तो मैंने यहाँ पर 4:30 का अलार्म रख दिया, ताकि मैं भी आराम कर सकूँ बच्चों के साथ, और वक्त पर उठूँ, ताकि मेरी असर की नमाज़ ना छूटे। तो ऑलमोस्ट मैं 4 बजे उठ गई थी। मैंने 4:30 का लगाया हुआ था, बट मैं आधा घंटा पहले उठ गई। तो मैं अब जा रही हूँ वज़ू बनाने के लिए, ताकि मेरी असर की नमाज़ ना छूटे। असर की नमाज़ के लिए ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत सख्ती के साथ ताकीद की है कि असर की नमाज़ मत छोड़ो। मतलब फ़जर और असर की नमाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है भाई। क्योंकि फ़जर और असर के वक्त फ़रिश्ते जो होते हैं ना, मतलब अदला बदली होती है भाई। फ़्रेश फ़रिश्ते आते हैं आपके पास। फ़जर में फ़रिश्ता आता है, अगर आप नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो वो लिखेगा कि इसका सबसे पहला अमल दिन की शुरुआत नमाज से हुई। फिर वो जब असर में जाता है, मतलब उसकी जब शिफ्ट ख़त्म होती है, तो वो लिखता है कि अरे मैं जब जा रहा था तब भी ये नमाज़ पढ़ रहा था। और जब असर के वक्त जो दूसरा फ़रिश्ता आता है, तब जो वो अपने हमारे जो आमाल लिखता है ना,
तो वो पहले ये लिखता है कि जब मैं आया था तब ये नमाज़ पढ़ रहा था, फिर वो फजर में जाता है तो वो लिखेगा जब मैं जा रहा था तब भी ये नमाज़ पढ़ रहा है। तो इस तरह से ना हमारे नामाए आमाल में पहले और आखिर में नमाज आ जाती है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिसने असर की नमाज़ छोड़ी गोया कि उसने अपना सारे आमाल ज़ाया कर लिए, अपना घर बार ज़ाया कर लिया, उसकी सारी दौलत ज़ाया कर ली। तो यहाँ पर आप फ़जर और असर को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखना। सारी नमाज़ों की अपनी अपनी फ़ज़ीलत है। मैं कभी इंशाल्लाह कभी फ़ुर्सत से सुनाऊँगी, बताऊँगी आप सबको। तो मैं ये चीज़ को अपने दिलो दिमाग में रखती हूँ और कुछ दिनों से मेरे अंदर एक अजीब सी कैफ़ियत पैदा हो गई कि मैं अपने सारे काम नमाज़ के अकॉर्डिंग मतलब नमाज़ के वक़्त के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मतलब कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हर नमाज़ तक जो मेरा सुबह का काम होता है वो मेरे ज़ोहर से पहले हो जाए और जो मेरा बाकी का जो दोपहर का काम होता है, आराम होता है, कुछ भी हो भई, वो मेरे असर और मगरिब से पहले हो जाए। तो मैंने अपना टाइम टेबल जो है ना नमाज के हिसाब से कर लिया है कि ताकि मेरी नमाज़ें ना छूटें और वो नमाज़ें मेरे ऊपर बोझ ना बने। मैं वक़्त से पहले अपने सारे काम कर लेती हूँ जल्दी 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 और मेरे दिलो दिमाग में एक ही ख़्याल रहता है कि नमाज के वक़्त तक मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँ ताकि मैं आसानी से नमाज़ पढ़ सकूँ। तो ऑलमोस्ट अब इफ़्तार का टाइम हो गया था, मैं 10 मिनट पहले बैठ चुकी थी, थोड़ी दुआएँ की, अब इफ़्तार का वक़्त हो गया। मैंने जैसे खजूर मैंने खाया तभी अबीहा आ गई यहाँ पर और देखिए आप क्या कह रही है। ये मेरी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी जो रोज़ेदार है 3 वक़्त की, ये भी अपना रोज़ा खोल रही थी और चुन-चुन कर ड्राई फ्रूट्स खा रही थी कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मसरूफ़ियात क्यों ना आए, नमाज़ मत छोड़ना भई, नमाज़ मत छोड़ना। आज का व्लॉग शायद आप लोगों को उतना ख़ास ना भी लगे, फिर भी ये छोटा-सा रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि देखिए आप दिन भर आपने मुझे देखा कि क्या-क्या मैंने किया और अब मैं अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। उज़ैर उस तरफ खेल रहा था, मुझे उसने जगह नहीं दी, तो मैं यहाँ पर अपने मेन डोर के जो जो रास्ता है वहाँ पर आकर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। यहाँ पर भी अबीहा आकर बैठ गई कि मम्मी मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है भई और मैं हमेशा अपने आप को यही कहकर मोटिवेट कर रही हूँ कि भाई असरा किसी भी हाल में नमाज़ नहीं छोड़ना, कुछ भी कर नमाज़ ख़त्म कर। बस हर हाल में अपनी नमाज़ों को वक़्त पर अदा कर, क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। चाहे सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ के उठ जाओ। इसके बाद मेरे मगरिब के बाद मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, मेरे दिल से दुआएँ निकल रही थी कि अल्लाह जितना बर्तनों में बरकत होती है ना, अल्लाह तू मेरे शौहर की जेब में इतनी बरकत दे दे बस। तो मैं यही यही दुआ कर रही थी कि भाई काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा और मैं इधर बर्तन धो रही थी और ऑलमोस्ट मेरा सारा दिन का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे सिर्फ़ सहरी बनानी है। एक तरफ मैं अपने काम में लगी हुई थी, एक तरफ ये अपने काम में लगे हुए थे और अब इनका झगड़ा शुरू हो गया। तो ये था मेरा फुल डे व्लॉग और ये मैं यहाँ पर सहरी के लिए कुछ बना रही थी। ये आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी, तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देख